कहे जाते अगर नियत साफ है तो मंजिल आसान है। अगर कोनो भी इंसान अगर सपना देखे और सच्चा मन से कोशिश और प्रयास करे तो दुनिया में ऐसे कोई भी चीज नहीं है जिनला हासिल नहीं करे जाए। आज हमारे बीच जिन पहुंचना है एक छोटे से प्रोडक्शन से काम स्टार्ट करते फिल्म लाइन में एक बड़े सपना देखते और देखते देखते अपन मेहनत के दम पे आज फिल्म में एज अ हीरो मेन हीरो आते और फिल्म जो है आज 6 तारीख के प्रदर्शित होने वाला भी है। आज वही पहुंचना हमारे बीच में पधारे हुए आओ आज के पॉडकास्ट में हमारे पहुंचना से बातचीत करते हम। तो नमस्कार, मैं हूं मुनेश साहू और हमारे पहुंचना पॉडकास्ट की ये एपिसोड में आप जम्मो जन के स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे बीच जिन पहुंचना है उसका नाम है कबीर दास मानिकपुरी। कबीर भाई, हमारे पहुंचना पॉडकास्ट में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक मल्ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और हमारे स्पेशल थैंक्स है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सिद्धि टीवी प्रोडक्शन हाउस ला जैन मोला वो लायक समझिस यहाँ आके बैठाइस। कबीर भाई, आपला फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और कहीं कहीं से एक हर कलाकार के सपना होते कि यार फिल्म में एज ए हीरो आना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। काबर लाखों हजारों ऐसे इंसान होते जो दिन रात कोशिश करते प्रयास करते लेकिन वो मौका नहीं मिल पाए और जीवन पूरा संघर्ष में निकल जाते हैं। और आपला बहुत जल्दी बोलना चाहिए या बहुत लेट में बोलना चाहिए ये ला आप अच्छे से बता सकते हो। तो हम चाहते हैं कि एक अपन परिचय बताते हो हमारे दर्शक मन ला कि आपके जो जीवन आपके जो बचपन है वो कैसे रही और आपला कैसे लगी कि यार मोला फिल्म लाइन में कैरियर बनाना है। जी, मैं तो मोर नाम कबीर मानिकपुरी है। मैं लोकल कंवर्धा के रहने वाला हूँ, कंवर्धा के आसपास गांव क्षेत्र से। एक छोटे से गरीब परिवार के रहे हूँ तो उतना बड़े सपना भी नहीं देख पाते हैं, पर मैं भी टीवी देख रहा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ तो मोला भी लगे कि काश मैं भी ये लाइन में जाता हूँ। थोड़ा सा मन में रही शौक रही तो धीरे धीरे कोशिश करें। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मोला पहली प्लेटफॉर्म देश पहली फिल्म देश वो प्रोड्यूसर वो डायरेक्टर मनला। फिर ओखर से धीरे धीरे काम मिलते गए करते गए पब्लिक ला डायरेक्टर मन अच्छा लगे मोर काम तो कंटिन्यू काम मिलते गए करते गए। अच्छा, आपला पहली मौका जो होते फिल्म में पहली मौका वो कब मिलिस और आखिर माध्यम से मिलिस और कौन से वो रोल मिलिस या कौन से डिपार्टमेंट में आपला पहली मौका मिलिस? वो पहली मौका मोला 2019 में जी 2017 में मोला पहली मौका मिलिस। एक राज कुलकर्णी करके एक हमार भाई साहब है जो कंवर्धा में फिल्म बना के बहुत शौक रखत रही से। वो समय छोटे से फिल्म चालू करिस तही माँ बाप करके। तो उमे में हालांकि राज कुलकर्णी भाई से तो पहचान रही से, लेकिन मैं ऑडिशन दिलाया वहाँ ऑडिशन दिलाया तो सेलेक्ट हो एज अ विलन के रूप में। पहली बार मतलब शौक तो रही से हीरो बने के, पर उमन जो मोर कास्टिंग करे तो विलन के रूप में करे। मैं बोले बहुत बहुत धन्यवाद। विलन हीरो नहीं तो कम से कम विलन एक प्लेटफॉर्म तो मिल गई। तो 2017 के बाद रहे से कि मैं ऑडिशन भी दिलाया और जहाँ तक पहचान भी रही दोस्ती यारी भी रही तो वहीं से फिर मोर फिल्मी करियर चालू हुई। जी, आपके लुक ला देख के इस लगते कि साउथ के कोनो हीरो सामने बैठे हैं और यकीनन मोला इस लगते कि छत्तीसगढ़ के जो वासी है जो दर्शक है उला एक अलग तरह के हीरो देखे ला मिली। एक ऊपर आपके क्या कहना है? खैर अब भगवान जैसे दे है वो तो दिखा था सबके सामने, लेकिन लोगन के मैं कई जगह शूटिंग में जाता हूँ, कई जगह गए हूँ मैं तो लोगन एक पब्लिक है वो मोला हमेशा साउथ के हीरो के ऑडियल मानते। कोई बोल देते पुष्पा एक अल्लू अर्जुन है हमारे इंडस्ट्री में साउथ के तो ओकर कॉपी बोल देते, कोई पुष्पा बोलते
तो कोई अमलेश नागेश भैया के भी एक फेस में कई लोग देख लेते हैं। जी जी जी। तो ज्यादातर जनरली मोला साउथ के हीरो के रूप में ज्यादा कोई अगर पब्लिक मोल बुलाते तो कोई पुष्पक या तो कोई केजीएफ के नाम से बुलाते या तो पुष्पा के नाम से बुलाते हैं। अधिकतर तारीफ पब्लिक करते कि साउथ के हीरो लगा था। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग देखिए से इस लगता कि आप एकदम साउथ के हीरो जैसे ही आपके लुक है, और ईश्वर करे भगवान करे आप बहुत ज्यादा कामयाब हो और फिल्म इंडस्ट्री ला एक नए ऊंचाई तक आप लेके जाओ। कबीर भाई में एक चीज बोल रहे मैं है कि आप जैसे बताओ कि 2017 से आप फिल्म लाइन में आए हो, तो अभी 2026 चलत मान के चल, तो मान के चल 7 से 8 साल तक आप संघर्ष करो लाइन में जी। तो ये बहुत बड़े संघर्ष होते हैं, कोनो भी इंसान ला आसानी से कोई चीज नहीं मिल जाए, घर पीछे आदमी ला बहुत ज्यादा संघर्ष करे लगते, बहुत ज्यादा मेहनत करे पड़ते तब जाके कोई चीज मिलते। तो ये 6 से 7 साल के जो आपके जो गेप रही से उनमें आप कौन कौन से प्रकार के रोल करे हो? मैं सबसे पहले तो हमेशा मैं विलन के किरदार करत रहे हूँ, फिर बीच में वेब सीरीज के भी काम करे हूँ, उमा भी विलन के काम करे हूँ, भोजपुरी करे हूँ, उमा भी विलन के काम करे हूँ। फिर हमारे एक बड़े भैया रही, बड़े भैया एक पिक्चर बनाए के सोचिस प्रदीप दास मानिकपुरी, जो मोला हीरो ग्रुप में लिस वहीं से स्टार्ट हुई से मोर फिल्मी करियर एक हीरो के रूप में। तो फिर ओकर साथ में काम करें ओमा आपो मन एक हमार दोस्त अच्छा बड़े भाई अच्छा दोस्त के किरदार करे हो, तो आप मन के साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगिस। आप मन के आशीर्वाद माया दुलार साथ देश पब्लिक के आशीर्वाद साथ मिलिस, तो नया पिक्चर भी अभी करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम करो पिक्चर में, वो बहुत ज्यादा मजे से काम करे में। कबीर भाई मैं एक चीज अच्छे से जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में बहुत सारा डिपार्टमेंट होते हैं और हमारा ये पता चल जाती कि यार हम जैसे डॉक्टर के लाइन होते, ठीक इंजीनियर के लाइन होते, बिजनेस के लाइन होते, बहुत सारे लाइन होते कि आपला ऐसे कब पता चलिस कि यार मोला अगर जाना है तो सिर्फ और सिर्फ फिल्म के लाइन में जाना है, आपला कब पता चलिस? मोर साथ एक घटना हो रही से मोर लाइफ के सबसे बुरा दिन कुछ मोर साथ बहुत बड़े घटना हुई जेकर माध्यम से मैं बहुत डिप्रेशन में गया, बहुत टेंशन है, मानसिक तनाव से मैं बहुत ज्यादा गुजरत रहा हूँ। तो कहीं कहीं मोला अंदर से फील हुई, अंदर से आवाज है इसके बेटा जो हो गए वो हो गए, कुछ नया कर। तो मैं सोचा कि फिल्म लाइन जाना एक मोर सपना तो रही, फिर वहीं से फिर एक अपन आप में जुनून पैदा करें कि नहीं मोला बड़े कुछ बड़े करना है, कुछ नाम बड़े करना है। काबर के मोर साथ ऐसे कुछ घटना हो गई जैसे कि वो में बहुत अफसोस होत रही से, वो घटना में बेइज्जती फील होत रही से, ऐसे लगे कि मैं अपन माँ बाप के नाम नीचा कर दो, नाक कटवा दो। तो वही से फिर मोला अपन आप में सोचा कि मैं अब कुछ बड़े करूं, जिंदगी अगर मिले है दोबारा तो मैं कुछ बड़े करूं, और बड़े करे के चक्कर में फिर फिल्म लाइन में कंटिन्यू दौड़ भाग करें, कंटिन्यू स्ट्रगल करें, और आज फिर आप मन के बीच में। तो जैसे कि अभी बताओ कि एक टाइम ऐसे इसके थोड़ा से मतलब इंसल्ट फिर हुई से, और अभी आप एज ए हीरो आपकी पिक्चर पूरा छत्तीसगढ़ में लगने वाला है, छत्तीसगढ़ के कोना कोना में हर गली शहर मोहल्ला में आपके पोस्टर लगने वाला है। और जब ये बात आपके माँ बाप को पता चलती, गांव वाले को पता चलती कि मोर बेटा के फिल्म आने वाले, तो अब वो जो व्यवहार है आपके प्रति वो कैसे है? नहीं अब अभी तो खैर शुरू से मोर माँ बाप सपोर्ट करिस, आज भी सपोर्ट करते, आज भी उमर खुशी महसूस होते, गर्व महसूस होते कि कहीं कहीं मोर बेटा मेहनत करे थे कि उमर भी बहुत खुशी है, बहुत बेसब्री से इंतजार है मोर टाकिज में देखे बर। बाकी उकरे मन के आशीर्वाद है जिन मैं यहाँ तक पहुंच पाए। अच्छा ये हो गई कि जैसे मंगलसूत्र की बात करते हैं कि मंगलसूत्र पिक्चर जब आप लगी इसके बनना है इसे करके, तो आपके कौन से आधार पे वहां पे कास्टिंग हुई थी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर आके बोले जाते कि कबीर भाई आप हमारे फिल्म के लिए बेस्ट चॉइस हो, ये कहानी थोड़ा सा आप बता दो दर्शक मतलब। मंगलसूत्र दरअसल दो हीरो की कहानी रही से, उनमें एक कैरेक्टर जैसे मंगलसूत्र मतलब महिला प्रधान फिल्म, तो उनमें महिला के ऊपर जितना भी अत्याचार होना है, एक पढ़े लिखे महिला कैसे अपन परिवार चलाते, लेकिन अपन पति के जुल्म ले सही के एक पूरा परिवार ले बांध के रखते, तो ओकर पति कैसे ओकर ऊपर जुल्म करे, काबर करे, तो ना समझ रहते।
करेक्टरलेस रहते, शराबी रहते, तो बहुत बिगड़ल लिखे रहते हैं। तो वो करेक्टर में कहीं कहीं डायरेक्टर सोचिस के एक तो लुक तो रफ एंड टफ, लोगन साउथ के हीरो साउथ टाइप हीरो के जैसे look मान रखते थे। हैं। हाँ। तो लुक करेक्टर के हिसाब से लुक देखिस, उस समय में थोड़ा सा दाढ़ी भी बढ़े रही से, बाल भी बढ़े रही, तो सोचिस डायरेक्टर के सोच रही से कि यार ये जो करेक्टर है, जो शराबी के या बिगड़ेल हीरो के जो रोल है, वो मोर पर फिट बैठी। तो वहीं से फिर चर्चा होना चालू होगी। फिर प्रोड्यूसर से बात हुई तो बोलिस कि ठीक है, अगर करेक्टर में फिट बैठा थे तो बिल्कुल अब। कबीर भाई जैसे आप बताओ कि आप पहले कुछ पिक्चर में विलन के भी काम करे हो, और बाद हीरो के काम करे हो, तो वो ये दोनों काम में का फर्क है? दोनों काम में तो मोला बहुत बहुत ज्यादा फर्क लगता है। हाँ। एक विलन के किरदार जो करत ना, मोला एकदम आसानी लगे। अच्छा। विलन में ज्यादा कुछ नहीं रहा, खाली दौड़ भाग, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, एक्सप्रेशन हमेशा गुस्सा वाले, तो उतना मोला डिफिकल्ट नहीं लगत रही से, एकदम इजी लगत रही से। काहे के मोर सेंस पूरा बैठ गई इसके, मोला पूरा जिंदगी भर विलन के ही काम करना है, तो कहीं कहीं वो विलन के कैरेक्टर अपन लाइफ में बसा ले रहे हैं, तो मोला आसान लगत रही से। जब अचानक से आप मन के आशीर्वाद से, प्यार मोहब्बत से जब हीरो के रोल मिली, तो एक मोली एक बहुत कठिन रोल रही से। अपन आपला उम्र जीना, अपन आपला उम्र ढालना मोले बहुत मुश्किल के काम रही से। कहा कि एक विलन से डायरेक्ट हीरो बनना, हीरो के बाद हीरो में बहुत सारा बात रहते, ये पब्लिक ला हंसाना भी है, पब्लिक ला रुलाना भी है, एक डांस करना है, कॉमेडी करना है, मतलब हर तरीका से रोल हीरो ला करे लगते हैं। तो ओकर हिसाब से मोला बहुत अपन आपला थोड़ा सा मेहनत करे लगिस। तब देखता ना मेहनत का है। एक चीज हमारे पेशेंट संगवारी में पूछते कि हीरो जब पहली बार जब फिल्म करते हैं, खर्च पहले जब फिल्म नहीं कर रहा है, और अचानक से हीरोइन के साथ जब सीन करना जब होते, तो कई बार ऐसे होते कि कॉम्प्लिकेटेड फेस करना पड़ते, थोड़ा से मुश्किल हो जाते जो मामला थे ना। तो आपके जीवन में ऐसे कुछ हुई इसका कि यार जब हीरोइन वाला जब सीन आपके साथ करना है, रोमांटिक सीन करना है, एक पति के रोल करना है, तो वो में आपके एक्सपीरियंस कैसे रही है? मैं तो सबसे पहली बात मैं जब हीरोइन वाले बात आई, तो देखो वो ऑन स्क्रीन दिखना है, पब्लिक के बीच में वो सब चीज दिखना है, तो बहुत ज्यादा डर लगत रही से, का होई कैसे होई, वो सब चीज कभी हम अपन लाइफ में गुजारे नहीं रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा डर लगत रही से। एकदम से सोचो कि का करूं, कैसे करूं। फिर डायरेक्टर से वो संबंध में डायरेक्टर से गाली भी खाए हम कि यार हीरो वो सब चीज करना पड़ी, ये फिल्म के हिस्सा रहे, फिल्म के हिस्सा हो तो वो सब चीज करना पड़ी, ऑडियंस ला दिखाना है, खुश करना है, तो कहीं कहीं केमिस्ट्री दिखा लगी, तो वो केमिस्ट्री के चक्कर में मैं बहुत गाली खाया हूं डायरेक्टर से। अच्छा, ये तो कि कबीर भाई चीजों पूछना चाह रहा हूँ मैं कि आप पहले आप हीरो के काम करा था, और जैसे भाभी जी है, बोला पता है कि हीरो काम करा था, मतलब हीरोइन के साथ रोमांस है, या कि प्रेमी का रोल निभाना है, या पति का रोल निभाना है, और बखूबी निभाना है, जो डायरेक्टर बोला तो वो चीज करना है। तो कहीं ऐसे मामला थोड़ी इसकी घर तरफ की थोड़ा सा नाराजगी है कि रूठ गए है कि नहीं, जब हीरोइन मन के साथ तो रोमांस है, ऐसे कोई बातचीत थोड़ी घर में, मतलब कि फुल सपोर्ट का है? नहीं, अभी तो एकदम मस्त है, बढ़िया सपोर्ट करते हैं। मोर बीबी भी बहुत समझते हैं सब लाइन है, क्या कि मैं वो लाइन में अभी मोर एक सपना है, तो वो कर मोर ऊपर बहुत बड़े हाथ है, बहुत सपोर्ट है मोर धर्म पत्नी के, वो सपोर्ट करते। बीच में देखो एक महिला है, वो भी कहीं कहीं कुछ सीन देख के बोला भी लगते है, पर जाहिर नहीं कर सके, क्या है कि मोर एक प्रोफेशनल काम है वो है, तो काम प्रोफेशनल और रियल लाइफ और रियल लाइफ वो बोला भी समझदारी है, तो कहीं कहीं अच्छा सपोर्ट करते। उनके मन के प्यार मोहब्बत और माँ बाप के आशीर्वाद के साथ में वैसे भी कहा होते हैं कि हीरो हीरोइन के जो सीन जो होते हैं वो बहुत सारे पब्लिक के बीच में होते हैं, और जो डायरेक्टर बोले जाते हैं वही होते हैं। वहां ऐसे कुछ सीन तो होबे नहीं करे, तो अगर कोई भी अगर मैडम मन सुनते तो ये बात में आप मतलब नाराज नहीं होना है, वो एक सिर्फ काम है,
और हर काम में 100% देना जरूरी है। बिल्कुल भाई, वो बीच में हमारे साथ तो ऐसा कुछ गलत व्यवहार या हाँ। ककरो साथ कोई गलत व्यवहार तो होबे नहीं करे, काहे कि पब्लिक के बीच में होना रहता सब काम। पब्लिक के बीच में होना रहता है। तो मैं दर्शक मतलब बता देना चाहता हूँ कि वो ऐसे कुछ वहाँ हरकत नहीं हो जेकर से कोई ला शर्म के बात रहा है या थोड़ा सा गलत वाला लगे या थोड़ा सा अपन आप में गलत फील हो, तो वो ऐसे कुछ नहीं रहा। पब्लिक ऐसे नहीं सोचना चाहिए, या हमारे मन के काम है पब्लिक मन ला हंसाए बर, पब्लिक मन ला इंटरटेनमेंट करे बर वो सब चीज करना पड़ते हैं। आमतौर पे जो हीरोइन जो होते हैं हमारे को स्टार होते हैं, कई बार ऐसे आते हैं कि हम ओकर साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, कई बार ऐसे होते हैं कि हम ओकर साथ लेट में घुलथन मिलथन। तो आपके मामला में ये केस कैसे रही, हीरोइन के साथ आपका कितना समय लगे इस घुले मिले में? हीरोइन के साथ तो थोड़ा सा समय तो ज्यादा भी नहीं बोलो, हाँ काहे कि मैं थोड़ा सा बातूनी हूँ। हाँ बातूनी मतलब एक ककरो साथ भी जल्दी से घुल मिल जाता हूँ मैं। हाँ तो हाँ थोड़ा सा लगते लड़की के मैटर में आते तो थोड़ा सा मोला एक अपन आप में बेकार लगते कि मैं उनके साथ कैसे बात करूं। लेकिन जहां तक अपन ला फिल्म लाइन में काम करने हैं, तो फिल्म लाइन ला मैं एक अपन परिवार समझता हूँ। एक हर एक जितना भी भाई है या कोई लड़की मन काम करते, तो सबके लिए नजरिया एक अलग रहता है, तो एक परिवार समझ के ना उनके साथ घुल मिल जाता हूँ जल्दी। कई आदमी बोलते कई बार कि ना चाहते हुए भी हीरोइन की जो खूबसूरती जो थे, क्यूटनेस जो थे, मासूमियत जो थे, ओला देख के हीरो मतलब मोहब्बत हो जाते। आप लोग कभी इसे लगी इसका कि ये बात में सच्चाई है या ये बात गलत है? जहां तक मोर मामला है, हाँ। मोर मानना है कि मैं वो सब चीज नहीं सोचूं। हाँ। काहे कि मोर भी परिवार है, मोर भी बीवी बच्चा है। तो देखो प्यार मोहब्बत अलग चीज होते, पर मोर जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ ला देख के मैं सोचता हूँ कि ये सब चीज करना गलत है। नहीं तो कोनो में थोड़ी लिखे कि शादीशुदा इंसान प्यार नहीं कर सकता। नहीं, वो सब चीज ठीक है, पर मोर सोच है कि मैं अपन आप ला बचा के चलता हूँ। मैं कहीं भी अगर होते मैं भी मरता हूँ, कहीं कहीं सोच आ जाते, लेकिन लास्ट में मैं सोचता हूँ कि मोर भी बीवी बच्चा है, उनका साथ में गलत नहीं कर सकूं। तो शायद मैं फिल्मी लाइन में ये सब प्यार मोहब्बत। अब कोनो हीरोइन अगर आपके साथ प्यार हो गए तो? बहुत सारा तो वो होते हैं मोर साथ, बहुत सारा होए है, बहुत सारा बात होए है मोर साथ। पर मैं मतलब एक लाइन में बोलता हूँ कि भाई मैं शादीशुदा हूँ, वो सब चीज में मोला नहीं पढ़ना है, मोला अपन कैरियर में अपन काम में फोकस करना है। तो वो मतलब कहीं कहीं साइड करके मैं अपन बीवी बच्चा के साथ में खुश रहता हूँ। वैसे आप दोनों भाई जो है, जैसे कबीर मानिकपुरी जो है, आप हो गए और प्रदीप मानिकपुरी, आप दोनों भाई हो। अब आप दोनों के बारे में ये कहावत है इंडस्ट्री में कि जितना भी लड़की जो होते हैं आप दोनों के प्रति बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, ये भी कतई सच्चाई है? अब इम्प्रेस तो नहीं बोलो, लेकिन मैं बताया ना मैं थोड़ा सा बातूनी हूँ, मतलब बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ। तो हमारे साथी भाई मतलब लगता है कि इकर से जल्दी इम्प्रेस होते हैं, तो इम्प्रेस वाले बातें नहीं है। मैं कुछ अलग नजरिए से बात करता हूँ, एक मोला एक अपन परिवार समझ के वहां मैं बात करता हूँ। मैं कोई भी चीज में एक घुलना मिलना, एक निजी जीवन और पिक्चर लाइफ में थोड़ा सा घुल मिल के रहता तो काम अच्छा होता है। तो एक वजह से थोड़ा सा घुले मिले लग जाते जल्दी। कबीर भाई आप लोग अलग थे कि लड़की जो थे वो बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला लड़का से इम्प्रेस होते या कम बात करने वाला लड़का से इम्प्रेस होते? इम्प्रेस वाला बात तो अब मोर जहां तक मोर लाइफ में गए तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि लड़की मन से अनर्गल बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं मतलब तो आपके हिसाब से लड़की जो थे वो ज्यादा बात करने वाला लड़का मन से इम्प्रेस होते कि कम बात करने वाला लड़का मन से इम्प्रेस होते? लड़की मन कम बात करने वाला लड़का मन से ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। उनकर मन के ये सब चीज हाव भाव बर्ताव देख के सीधा साधा वो देख के इम्प्रेस होते हैं। बाकी तो मैं तो इम्प्रेस करे के कोशिश में नहीं रहा, का है कि मैं मुंहफट आदमी हूँ, मैं सबके साथ वही व्यवहार करता हूँ। जी जी। तो आपके सामने जो हीरोइन जो रही से वो कौन रही से? मोर सामने रही से हमार जाने माने एक्ट्रेस भी है, पहले बहुत सारा फिल्म करे, सीनियर है मोर से। एक रंगरसिया पिक्चर करे अनु शर्मा सर के साथ, आपू मन के साथ करे सुंदर मोर छत्तीसगढ़। तो मोर से कहीं कहीं सीनियर है वो भी, और ओकर साथ काम करके मोर बहुत अच्छा लगे। हमारा वो सानिया कंबोज जी जो मोर बहुत सपोर्ट करिस। सानिया कंबोज के बारे में एक चीज बोले जाते हैं, शुरू में बोले जाते रहे से कि पहली पिक्चर जो ओकर सुपर हिट हुई से ओकर बाद ओकर में थोड़ा सा स्टारडम वाले बात आ गई से करके, तो 6 से 7 साल, अभी तो 6-7 साल वाले बात आ गए,
तो का ओखर अंदर अभी भी वो चीज लगथे कि नहीं यार अब वो चीज खत्म हो गई। नहीं, मोर मोर सोच है, जहां तक मैं बोला जानता हूँ, जहां तक मैं मानता हूँ, मोर साथ तो ऐसे कोई मतलब एटीट्यूड वाले या ऐसे कुछ घमंड वाले बात तो हो भी नहीं करे। बहुत अच्छा लगता है कि वो लड़की मोर सपोर्ट करते, मोर से अच्छा संबंध है, अच्छा बातचीत करते, हमेशा मोर मोर बारे में अच्छा सोचते, मोर सपोर्ट भी करते भाई। ओकर साथ मोर बहुत बहुत ही अच्छा बनते। ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं ओकर साथ अभी 2 मूवी करत हूँ कंटिन्यू। सानिया के साथ 2 मूवी और है अभी आने वाला भविष्य में। तो कहीं न कहीं ओकर जो व्यवहार है, ओकर जो काम है, मोला भी अच्छा लगिस। अगर हमन दोनों साथ में मिलके काम करत हन तो मोला लगता है कि हमर जो केमिस्ट्री है, हम जो एक दूसरे ला समझे हैं, वो कहीं न कहीं हमन ला फायदा मिली। बहुत सही बात है। काबर मोरो साथ काम करे सानिया कंबोज है, तब मोला कहीं से भी इसलिए लगिस कि कोई स्टारडम वाली कोई बात है या एटीट्यूड वाली कोई बात है, बहुत ही अच्छी लड़की, बहुत ज्यादा मेहनती है और सुंदर तो है, वो पूरा दुनिया जानता है। सानिया कंबोज के अलावा जो मंगलसूत्र में और कौन कौन से स्टार कास्ट है उनमें? मंगलसूत्र में हमार मोर बड़े भाई के रोल में प्रकाश अवस्थी सर है। ओकर साथ एक्ट्रेस में कंचन विश्वकर्मा जी है, जो मोर भौजी के रोल करिस। सानिया कंबोज है जो मोर पत्नी के रोल करे है। ओमे एक ट्विस्ट रही से जेमे मैं बिगड़ेल हूँ, अयासबाज हूँ, जो दारू भी पीता हूँ। तो लड़की जाहिर सी बात है, प्यार मोहब्बत भी ओमा दिखाया है। तो ओमा एक मोर गर्लफ्रेंड के रोल के लिए मनीषा वर्मा भी है। अच्छा। जिन इन सब जाने माने चेहरा है, जाने माने कलाकार है। उखर बीच में मोला काम करे के सौभाग्य मिलिस। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सर मल्ला के बड़े बड़े कलाकार के बीच में मोला भी मौका दी। तो ये पिक्चर के डायरेक्टर मतलब जो जो कहानी के लेखन कौन करे पिक्चर के? हमारे पिक्चर के राइटर लेखन तो विकास चंद्रवंशी सर करे हवे। स्टार्ट में शूटिंग के माहौल में, शूटिंग के दौर में विकास चंद्रवंशी ही मैनेजमेंट करिस, पूरा चीज कहानी से लेकर टीम मैनेजमेंट काम भी स्टार्ट करिस। बीच में कुछ कारण बोल सकता हूँ, कुछ कारण की वजह से विकास सर नहीं कर पाए इस प्रोजेक्ट कंप्लीट। तो फिर हमारे एक नितेश सर है, नितेश लहरी सर, वो ओकर साथ फिर मूवी पूरा कंप्लीट करेंगे। कबीर भाई मोला ऐसा लगता है कि आप अपन आप एक सौभाग्यशाली समझते हो का कि देखो कई बार ऐसे होते हैं कि हम अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करे बर हमरा अलग अलग फिल्म की जरूरत पड़ती है। कई बार ये किस्मत बोलना चाहिए आपके कि आपला 2 से 3 डायरेक्टर के साथ काम करे और सीखे के मौका मिले, तो ये आपके लिए भी प्लस पॉइंट है, इस लगता है मुझे। आप ये बात ला कौन से तरीका से लेते हो बात? देखो, सब डायरेक्टर के सेंस सोच अलग अलग रहते हैं, सबके तरीका अलग अलग रहते हैं, फिल्म में काम करवाए के तरीका अलग अलग रहते हैं। कोई कैरेक्टर ला जल्दी समझ के जल्दी अच्छे से इम्प्रूव कर देते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगे इसके मैं बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम करते रहता हूँ, तो सीखे मिलती हूँ करमान साहब। तो अभी मोर लिए तो सबो डायरेक्टर बढ़िया है, काहे के उमन मोर लिए गुरु है, पिता समान है। तो उनकर मन से प्रेरणा लेके ही मैं वो सब चीज ला सीखना चाहता हूँ, जिंदगी भर सीखूं, आगे आओ काम करता हूँ। तो उनको साथ काम करके मैं सीखना चाहता हूँ। हमेशा ये लाइन ऐसे है कि जब तक कलाकारी है, कलाकारी कभी पूर्ण नहीं होगा, हमें सब सीखे चला मिलते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखे बर मिलते हैं। तो ये फिल्म में मंगलसूत्र में ऐसे कौन सा पहलू ला लेके पिक्चर बना हो और ऐसे कौन से खास बात है जेकर से लगते है कि यार जो दर्शक है वो मन बहुत ज्यादा संख्या में पिक्चर ला देखे ला ही? आप थोड़ा विस्तार से दर्शक मन बताते हैं। मंगलसूत्र की कहानी ये रही है कि हमारा जो परिवार है एक संपन्न परिवार है, शिक्षित परिवार है, पढ़े लिखे से लेकर जमीन जायदाद सब चीज से संपन्न है ना मन। लेकिन कहीं कहीं कहते ना कि एक घर में राम भी रहते तो रावण भी रहते। तो कहीं कहीं वो रावण के किरदार मैं करे हूँ एक परिवार में। राम के रूप में मोर बड़े भाई के रोल में करिस प्रकाश अवस्थी सर, जो ओकर छवि बहुत ही अच्छा है पिक्चर में। फिर मैं एक रावण के रूप में मैं आया अपन मंगलसूत्र में लेके, तो ओकर कैरेक्टर ही वैसे रही से पीना खाना अय्याशी करना एंजॉय करना। तो वो कैरेक्टर के हिसाब से फिर
वो काम करेल पड़िस। फिर हमारा मंगलसूत्र में महिला प्रधान फिल्म है, तो महिला जो पढ़े लिखे महिला है, एक अनपढ़ गंवार एक बेरोजगार लड़का के साथ में शादी कर दिए जाते हैं। तो शादी करे के बाद जो पढ़े लिखी लड़की है वो कैसे हैंडल करी अपन पूरा परिवार ला। मैं ओकर साथ बहुत सारा अत्याचार करता हूँ, फिर भी वो सहन करते, हर चीज ला लेके चलते। तो पब्लिक ले यही बताना चाहता हूँ कि वो पिक्चर के माध्यम से एक आज के नए जनरेशन में क्या होता है, दो शब्द अगर लड़ाई हो जाता है, दो झापड़ कोई मार पीट देते तो मामला कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, तलाक के मैटर हो जाते या अलग हो जाते पति पत्नियां। लेकिन हमारे पिक्चर के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि एक समझदार महिला अगर मिल जाए तो कितनों भी बिगड़े पति रही या बिगड़े इंसान है या बिगड़े घर परिवार है, बोला समेट के अच्छा से हंसी खुशी से चलाए जा सकते हैं। क्या बात। तो वो मंगलसूत्र के माध्यम से वो दिखाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बात। मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, पिक्चर के टाइम में बहुत सारे डायलॉग रिलीज हुई आपके, एक आध डायलॉग जो आप दर्शक को सुनाते हो। एक कंडीशन रही से नया नया मोर शादी हो रही से पिक्चर में, मैं तो दूसर के प्यार में मैं पागल रहे हूँ, पर मोर माँ बाप जबरदस्ती करके मोर शादी कर दे गए रही से कि लड़का सुधर जाए के। तो नया नया शादी हो रही से वो टाइप, तो मोर तो रोज की पीना खाना की आदत रही से पिक्चर में। तो जब मैं पी खा के आता हूँ, वही समय जब मोर नया नया शादी हो रही थी, तो मोर बाप जी जो मोर पिताजी है वो गुजर जाते, मतलब खत्म हो जा रही थे। तो वो बीच में फिर ज्यादा पीना खाना चालू हो जाते ना, तो एक मोर पत्नी के साथ और मोर भाभी के साथ एक डायलॉग रही है कि मैं बोला आवाज लगाता हूँ तो फिर सामने आते हुआ तो बोलते का हो गए जी, तो मैं बोलता हूँ कि तोर कान फूट गए का, सुनाई नहीं दे, कब से चिल्लाता हूँ। तो बोलते चलो हाथ मुंह धो लो, खाना वाना खा लूं। तो मैं बोलता हूँ खाना की कोई जरूरत नहीं है मोला, जब भूख लगी तो खा लूं। तो बोलते ऐसे कबर बोलता हूँ जी। तो मैं बोलता हूँ कि मोर परिवार बर और मोर बर मनहूस हंसते हैं, जब से मोर घर में आया है मोर बाबूजी गुजर गए, मोर परिवार पूरा बिखर गए, तो मोर परिवार बर पूरा मनहूस तो ओकर से बोला बहुत ज्यादा तकलीफ होते। वो वर्ड सुन के नए नए बाई रहते, तो वर्ड सुन के वो बहुत ज्यादा बोला गलत फील होते। तो ये पिक्चर देखे से ऐसा लगता है कुछ गाना वगैरह हम देखे हैं और वो ऐसा लगता है कि काफी खर्चा हुए है पिक्चर में, खास करके गाना मन में खर्चा तो हुए है। तो ये गाना के संगीत के बारे में थोड़ा सा बताते हो कि ये जो संगीत है वो रचना कौन करे है और कौन कौन गाए है, और एक गाना के बारे में थोड़ा सा बता दो। अगर दो तीन गाना ऐसे जो अच्छा चला था अभी मार्केट में। गाना तो हमार राइटिंग करे हमार नवीन साहू भाई, और ओकर कुछ गाना राइटिंग करे हैं हमारा अशोक तिवारी सर जी, लिरिक्स अभी दे है नवीन साहू सर, हमारे जो भाई है। एक जो म्यूजिक है, म्यूजिक तो उड़ीसा कटक में बने हैं। खर्चा तो अच्छा लगी, अच्छा मतलब बड़े लेवल के बनाने के सोच रही से, तो अब बजट तो लगभग करी, जब बड़े सोच है बड़ा अच्छा करना है तो। और हमारे में आवाज दे है सोनी सर जी, अनुराग शर्मा सर, और फिर फीमेल में तो उतना याद नहीं है कौन कौन। हमारा नवीन साहू भाई भी आवाज दे है, कंचन नहीं कंचन जोशी है, कंचन जोशी है, और एक अनुपमा मिश्रा भी है, अलका चंद्राकर के भी आवाज है। तो जहां तक बहुत अच्छा गायक मन आवाज दे है अपन, तो ऐसे नाम से इस लगा कि जो इंडस्ट्री के टॉप सिंगर है, हाँ पूरा पिक्चर में पूरा गाना गाए हैं। तो ये रही एक क्या बोलते कि अपन मंगलसूत्र के बाद अब हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं इसी करके। एक्चुअल में हम एक चीज देखा था कि फिल्म लाइन में देखे जाए तो पिक्चर बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं। तो ये हमारे फिल्म लाइन के लिए ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये हम आपके माध्यम से थोड़ा सा जानते हैं, समझ रहे हैं कि यार फिल्म के इतना ज्यादा बनना, इतना ज्यादा रिलीज होना, ये अच्छा चीज है कि बुरा चीज है। फिलहाल